नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और आप देख सकते हैं कि कितनी बार जो है बोर्ड में पूछा गया है। लगातार हर साल जो है लगातार बिल्कुल बार बार पूछा जाता है। किसी भी साल जो ऐसा नहीं जाता है जब ना पूछा गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट्स है ये और ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। देखिए, दिया है भारतेंदु जी का जीवन परिचय। तो भारतेंदु जो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में संवत 1907 जो है यानी कि सन 1850 में हुआ था। तो भारतेंदु जी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। सन 1850 में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। पारिवारिक दायित्व के बोझ के कारण जो है ये प्राप्त नहीं कर सके थे। तथापि इन्होंने जो है हिंदी, बांग्ला, संस्कृत एवं मराठी भाषा का ज्ञान घर पर ही जो है प्राप्त किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की माता इन्हें 5 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चल बसी थी। तत्पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई और इनके पिता की मृत्यु इनकी जो है अवस्था जो है, जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी उस समय इनकी अवस्था मात्र 10 वर्ष की रही थी। 34 वर्ष 4 मास की अल्प अवस्था में जो है संवत यानी 1941 या सन कहें तो 1885 में इनका निधन हो गया। तो हम बात करें अगर इनकी जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ था तो इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। यानी 1850 ईस्वी में जो है इनके पिता का जन्म, इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? यानी 34 वर्ष 4 मास की अवस्था में 1885 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। साहित्यिक परिचय की अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये नाटककार, निबंधकार, कवि, संपादक आदि के रूप में जाने जाते हैं। कविता के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास भी हुआ है। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नाटक एवं कविता के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास हुआ। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया था। अब अगर हम बात करें आगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका विशेष प्रभाव था, यानी विशेष अधिकार था कह सकते हैं। तो ब्रज भाषा पर इनका जो है विशेष अधिकार था। ब्रज भाषा में इन्होंने अधिकतर श्रृंगारिक रचनाएं की हैं। इन्होंने जो है केवल प्रेम के विषय पर ही जो कविताएं लिखी हैं उनके 7 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो अगर इन्होंने पूछा जाए इनके जो है इन्होंने कितने इनके संग्रह प्रकाशित हुए हैं, तो इनके जो है 7 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। और इन संग्रहों के नाम हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम मलिका, प्रेम तरंग एवं प्रेम सरोवर। ये इनके 7 जो है संग्रह हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। भारतेंदु जो है इनका मूल योगदान रहा। मात्र 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाती है इनके जीवन परिचय में कि इन्होंने जो है किस पत्रिका का संपादन किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था और तत्कालीन कवियों का पथ प्रदर्शन करने लगे थे। 5 वर्ष के उपरांत इन्होंने दूसरी पत्रिका यानी हरिश्चंद्र मैगजीन का भी संपादन किया एवं प्रकाशन भी किया था। भारतेंदु जी 9 वर्ष की अल्पायु से ही कविताएं करने लगे थे। अगर इनके जो है बात करें आगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हृदय में अपनी मातृभाषा के प्रति अगाध प्रेम था। इन्होंने हिंदी को तत्कालीन विद्यालयों में स्थान दिलवाने का भी प्रयत्न किया था। अपने सहयोगी कवि लेखकों से आग्रहपूर्व लिखवाकर तथा स्वयं लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इन्हें हिंदी साहित्य के आधुनिक युग प्रवर्तक माना जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक युग प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी कृतियों की, तो भारतेंदु जो है बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे।
और हिंदी में इनकी एक विशेष अलग ही छाप है। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध तथा इतिहास आदि अनेक विषयों पर पुस्तकों की रचना की है, जो इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं जो इनकी इम्पोर्टेंस रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर हम काव्य कृतियों की बात करें तो इसमें आता है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम प्रलाप, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मलिका आदि भक्ति तथा दिव्य प्रेम पर आधारित रचनाएं हैं। इनमें श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन हुआ है। ये सारी जो है आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है कैसी हैं, ये सारी जो प्रेम पर आधारित हैं, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम प्रलाप, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मलिका, ये सब जो है भक्ति और दिव्य पर आधारित रचनाएं हैं। ज़्यादातर इन्होंने जो है श्री कृष्ण की विविध लीलाओं पर ही वर्णन किया है। भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयिनी एवं विजय पताका आदि इनकी देश प्रेम पर भी रचनाएं लिखी गई हैं, ये देश से संबंधित है। बंदर सभा और बकरा विलाप में हास्य व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग देखने को मिलता है, यानी ये इनके हास्यात्मक है। बंदर सभा और बकरा विलाप ये इनके हास्य व्यंग्य शैली के दर्शन इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। अगर हम नाटक की बात करें तो भारतेंदु जी ने जो है अनेक नाटकों की रचना की है। इनमें से जो है वैदिके हिंसा न भवति बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट्स हो जाता है। सत्य हरिश्चंद्र ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नील देवी और अंधेर नगरी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हो जाती हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। वैदिकी हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक हो जाते हैं और बार बार परीक्षा में ये गद्य और पद्य में पूछे जाते हैं। आगे इनके अगर उपन्यासों की बात करें, इन्होंने उपन्यासों की रचना की। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा इनके रचित उपन्यास हैं। अगर इतिहास और पुरातत्व संबंधी बात करें इनकी तो कश्मीर कुसुम इनका ये इनकी रचना है। महाराष्ट्र देश का इतिहास ये भी इनकी रचना है। रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश तथा चरितावली ये इनकी इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाओं का भी सफल संपादन किया। बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। तो ये कवि वचन सुधा जो इनकी पत्रिका है ये भी बार बार पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हो जाती है, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है बहुत ही हिंदी के उत्कृष्ट लेखक माने जाते हैं और ये इनका जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बार बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो ज़रूर अच्छे से इसको पढ़ें और चैनल को यदि सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।